2023 तृतीया तिथि दिन शुक्रवार को मैं एक मेरे अनुज भक्त और छोटे भाई के रूप में, भतीजे के रूप में जब मैं उनके घर आया तो सहसा उन्होंने कहा कि भैया कोई ऐसा प्रसंग सुनाइए जो हनुमान से जीवन में आपके ऐसा समय आया हो कि उनसे मिलन हुआ हो या उनके द्वारा कोई कार्य हो गया हो। तो मैंने कहा कि यार उन पर क्या बोला जाए, वो तो अंतर्यामी हैं, घटघटवासी हैं। तो उनके विषय में तो मैं यही कहूँगा शुरुआत प्रारंभ में कि जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ। और गहरे पानी बैठने से तभी आप थाह लगा सकते हैं। जैसे कोई तालाब है, ऊपर से थिथला चलता है लेकिन स्थिरता आपको नीचे के तल में ही मिलेगी। तो जब तक आप उसमें अंदर तक प्रवेश नहीं करेंगे भक्ति मार्ग में, ये हनुमान जी की कोई भी शक्ति इष्ट हो आपका, तो ऐसे में सहसा इंटर करने के बाद यहाँ उन्नाव आ गया। तो यहाँ मैंने BA वगैरह सब किया। तो मेरी एज 27 साल उस समय हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि अब 27 साल उम्र वो निकल जाएगी तो 100 की नौकरियाँ कैसे मिलेंगी, एज ओवर एज हो जाएंगे। तो मैं हनुमान जी के पास गया। सहसा उसी समय 30 या 31 साल गवर्नमेंट ने शासनादेश पारित कर दिया। मेरा MA हो चुका, BTC मैंने कर लिया था। तो हनुमान जी के मैं मंदिर गया और मंदिर के सामने मैं बैठ गया और मुझे इतना याद है कि मैं कक्षा 3 से हनुमान जी की तरफ मेरी रुझान हो गई थी और मैं नित्य प्रति व्रत भी करने लगा था। खैर जैसे ही मैं हनुमान जी के सामने बैठा और उनसे हमारी वार्ता होने लगी, मैंने ध्यान मग्न करके उनके चरणों की ओर देखा और उनसे प्रश्न किया कि प्रभु आप अंतर्यामी हैं, घटघटवासी हैं, भक्तों के दुख को क्या आप जानते नहीं? सबकी सुनते हो, मेरी क्यों नहीं सुनते हो? और आंखों में आंसू आ गए और मेरी सांसें जो लंबी लंबी चलने लगी। तो वहाँ से उत्तर आता है कि यहाँ पर एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र जो हैं, जो आपने दी हो वो भी ताज़ी है, उसके पहले बहुत पेंडिंग पड़ी हुई। तो उनको हम पहले सुने कि तुम्हारी हम सुने। तो मैं फिर निरुत्तर हो गया उनकी बात, उनके उत्तर पा करके। तो मैंने सोचा कि यार ये प्रभु दीनदयाल ऐसे तो मानेंगे नहीं, बच्चा जब रूठता है तो माँ दूध पिलाती है, ऐसे मानेंगे नहीं। मैंने कहा अब रूठने के, और पहले मेरा ये भाव था कि आप अंतर्यामी, आपको जो करना स्वयं करेंगे। तो मुझको हठ विद्या जो कहते हैं कि भक्त हठ करता है ईश्वर से, तो मैं हठी था उस समय। लेकिन हठ को उस दिन हमको त्यागना पड़ा। हमने कहा विनम्र हो जाओ और झुकोगे नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैं तुरंत ही शरणागत हो गया। मैंने कहा प्रभु मैं शरणागत हूँ और आप जैसा चाहें वैसा करें। मैं रोज़ रोज़ आपसे कहूँगा नहीं और न बार बार ये बात उठाऊँगा, न किसी से कहूँगा, और आप ही से कहूँगा जो कुछ कहूँगा। तो ऐसे ही समय बीता चला गया और अचानक सन 80 में मुझको यहीं न्यायालय में हमको नौकरी मिल गई। और उसके बाद सन 82 में हरदोई गणों में नौकरी के ऑफर आ गया, इंटरव्यू आ गया। फिर 90 में मास्टरी वाला नंबर आ गया। तो मैं सोचता रहा कि प्रभु क्या कर रहे हो तुम, और हमको घर बैठे ही। और इतनी कृपा हनुमान जी की मुझ पर रही कि भक्तों मैं क्या बताऊं, हम मैं तो कहता हूँ ऐसा सबके साथ हो। मैं जिस मोहल्ले में रहता था वहीं न्यायालय बना हुआ था, वहीं मैंने पढ़ाई की, वहीं मैं रहता भी था, वहीं मैंने नौकरी, और पूरे 60 साल की नौकरी अपनी 30 साल 35 साल की जो भी थी, 80 से लेकर के सन 13 में रिटायरमेंट हो गया। और प्रभु ने ऐसी कृपा बरसाई कि हमको कहीं जाना ही नहीं पड़ा। और हमको जाना नहीं पड़ा कि हम जैसे अपने घर में बैठे हुए हैं और पूरा काम चल रहा है। तो प्रभु की भक्ति पाने के लिए आपको बिना उनसे कुछ मांगे, बिना कुछ कहे तो मिल ही नहीं सकता। लेकिन 2 बूंद आंसू अगर नहीं बहाओगे, आपके पास कुछ भी नहीं है, पुत्र पष्प कुछ नहीं है। आपकी भावना बढ़िया होनी चाहिए और 2 आंसू जरूर बहाइए। और आंसू ऐसे हों जो आपके द्रवीभूत हो के मन के उद्गार, मन की भावनाएं, मन के जो कष्ट हैं वो सब आप प्रकट कर दीजिए। वहाँ निष्कपट भाव से जाइए। उसमें एक चौपाई हमको आज भी वो बहुत उत्तर लगती है, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो इस पर जो लोग
इस पर विचार विश्वास करते हैं, उनको लाभ हनुमान जी से अवश्य मिलता है और मिलता ही रहेगा, क्योंकि वो अजर अमर है। माँ सीता ने उनको ऐसा वरदान दिया है कि जितने भी आपके जीवधारी हैं उनको उनके कष्ट को हरने के लिए हनुमान जी ही प्रेरित आगे करते हैं। चाहे माता जी हो, चाहे शंकर भगवान हो, कोई भी हो, तो अपने पुत्र से ही कहेंगे। पुत्र हनुमान जी हैं और इस कलयुग में हनुमान जी ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और मेरे साथ जितने इष्ट मित्र हैं उनके साथ भी ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं जो समय कम होने के कारण उतना बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरा तो सबसे विनम्र अनुरोध यही है। और जो राम के अनुरागी हैं उन लोगों से मेरा यही निवेदन है कि हनुमत लाइए, 2 आंसू जरूर बहाइए, अपने कष्टों को उनसे कहिए, किसी से मत कहिए। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया।